बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस क्लास 11 सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर 6 थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 4। टुडे आई विल डिस्कस एंथैल्पी एंड सम रिलेशंस। एंथैल्पी होगा, उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट का रिलेशन होगा, ठीक है। तो एंथैल्पी की जैसे इंटरनल एनर्जी जो था, सम ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सिमिलर टाइप से जो है आप एंथैल्पी भी क्या है, एक स्टेट फंक्शन है, और इस सब के एक मैथमेटिकल कंसेप्ट यूज किए गए हैं, ठीक है। सब डिफिनेशन मैथमेटिकल है आपका। द टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड द एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। क्या कंसेप्ट दिया? एंथैल्पी, टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। जो सिस्टम पर जितना हीट दिया जा रहा है, उसको मिल रहा है, कांस्टेंट प्रेशर, सब कंडीशन लगा हुआ कि प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट हो। तो जितनी हीट उसको दिया जाएगा एट कांस्टेंट प्रेशर पर, उस टर्म को एक न्यू डिफिनीशन टर्म जो है आपको एंथैल्पी के नाम से दिया गया। दैट मीन्स द टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर is called the enthalpy of the system. Indeed, it is the sum of internal energy and the product of the pressure volume work. मैथमेटिकल कंसेप्ट है कि डेल्टा की एच एंथैल्पी जो है इंटरनल एनर्जी एंड वर्क का रिलेशन है, ठीक। एच इक्वल U प्लस W क्या है, P इंटू V, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। Indeed, it is the sum of internal energy and the product of the pressure volume work, यानी P और V का जो प्रोडक्ट है वो और इंटरनल एनर्जी U दोनों का सम। So it is a state function. It is also an extensive quantity and represented by the symbol H, कैपिटल H, इसको नोटेशन दिया गया एंथैल्पी का। मतलब अपने चैप्टर्स में केमिस्ट्री के लैंग्वेज में हम यहाँ H जो भी है वो एंथैल्पी के टर्म इसको समझेंगे। लाइक इंटरनल एनर्जी इट इज आल्सो अ स्टेट फंक्शन, ये भी यहाँ पे एक स्टेट फंक्शन है। सो इसको मैथमेटिकल डिफिनीशन के कंसेप्ट में इक्वेशन क्या है, H इक्वल टू U प्लस पी वी। इसको एक इस फॉर्म में डिनोट कर दीजिए, U प्लस पी डेल्टा V, ठीक है। तो इस कंसेप्ट डिफाइन किया है, तो आपको हमको इसको लर्न करना है, यूज करना है, आगे यूज होगा ये, ठीक है। एंथैल्पी का डिफिनीशन हो गया। इट इज सिंपली डिफिनीशन H इक्वल U प्लस पी डेल्टा V, U एज इंटरनल एनर्जी, P प्रेशर एज ए कांस्टेंट, V वॉल्यूम, ठीक है। ये आपका डिफिनीशन के टर्म हो गया। इट्स यूनिट आर किलो कैलोरी और किलो जूल पर मोल, ठीक। ये आपका इसका यूनिट माना गया। अब इसमें कुछ मैथमेटिकल कंसेप्ट है जो हमको एक चेंज के फॉर्म में यूज करना है कि डेल्टा U प्लस पी डेल्टा V इक्वल टू डेल्टा H, इसका यूज करना है वो फार्मूले बनाने के लिए। क्या है, हम सपोज कर लेते हैं कि सपोज अ सिस्टम एब्जॉर्ब्ड हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड इट्स वॉल्यूम चेंज फ्रॉम V1 टू V2। ये कंसीडर कर लिया, मान लिया गया सिस्टम के टूवर्ड्स कि सिस्टम है जो हीट को एब्जॉर्ब किया है, उसको हम P एज ए कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पर कितना हमने उसको हीट दिया, एब्जॉर्ब कराया एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम V1 एंड फाइनल V2 कंसीडर कर लिया। तो वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होगा हमारा, वर्क डन बाय द सिस्टम, ये हम पहले से फार्मूला जानते हैं, W इक्वल टू माइनस पी V2 माइनस V1। इस कंसेप्ट किस फार्मूला दीजिए, सिंपल फार्म है, और डेल्टा V, या आप डायरेक्ट आप लिख सकते हो, ठीक।
नाउ अप्लाइंग द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है इस कंसेप्ट का? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। इसी इक्वेशन का यूज करना है आपको। W की वैल्यू क्या है? माइनस पी डेल्टा वी के फॉर्म, ये वैल्यू पुट कर देंगे। Q क्या है? एट कांस्टेंट, यानी ये हो जाएगा इस फॉर्म में U जो बना हुआ है क्यू पी एट कांस्टेंट प्रेशर हीट एब्जॉर्ब माइनस या इक्वल W माइनस पी डेल्टा वी पुट कर दीजिए यहाँ, क्यू पी माइनस पी डेल्टा भी इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब इस पॉइंट को हम डिफरेंट फॉर्म में लिखा हुआ है, जैसे डिफरेंस, डेल्टा मतलब डिफरेंस के फॉर्म में है, तो उस फॉर्म को हम यहाँ पर इंडिकेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिंपल मैथमेटिकल कंसेप्ट है, कोई हार्ड नहीं है, बस ये डिफिनीशन, ये फॉर्म ये आपको रखो और ये आपका वर्क का जो डिफिनीशन के फॉर्म मैथमेटिकल कंसेप्ट ये पूर्ण कीजिए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो तो डेल्टा यू का मीनिंग क्या हो गया? U2 माइनस U1, U2 माइनस U1 इक्वल टू QP माइनस P V2 माइनस V1। भाई इसको चेंज के फॉर्म है, V2 माइनस V1, P अब कांस्टेंट है, इसी फॉर्म में माइनस अपनी जगह, Q अपनी जगह पर है। अब ये डेल्टा यू का U2 माइनस U1 के फॉर्म का है। क्या करना है आपको? इसको U2 का फॉर्म यहाँ, तो U2 यानी V2 के फॉर्म इधर चेंज करना है, यानी इस तरह से U2 प्लस P V2। देखो ये माइनस कंसेप्ट है, माइनस इसको जब इधर लाएं क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, माइनस U1। ठीक है, ये आपका प्लस P V1 है, समझ में? इक्वल Q P। ठीक, अब देखो थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन का यूज हो चुका है यहाँ। अब इंथैल्पी के टर्म यूज करना है कि U प्लस पी वी, U प्लस पी डेल्टा वी को क्या H है, तो अगर हम इसको वेरिएशन कर दें U2 या U1 के फॉर्म में, तो ये H1 या H2 के फॉर्म मिल जाएगा। अब इस कंसेप्ट को हम लिख सकते हैं, या लिख सकते हो सिंस H इक्वल टू U प्लस P डेल्टा V, सो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा? H2 माइनस H1 इक्वल QP। ये कंसेप्ट हो गया डेल्टा H इक्वल टू QP। ये आप एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, आगे यूज होंगे कहीं न्यूमेरिकल या किसी रिलेशन फाइंड करने में। ठीक है, तो यहाँ पर वी नो दैट U प्लस पी वी इक्वल टू H, सिंस H इक्वल टू U प्लस पी वी या डेल्टा V के फॉर्म में कोई बात नहीं है, फिर इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दिया गया, फाइंड कर लिया गया है। ठीक है, ये इक्वेशन आपका मिल गया है यहाँ पे, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा Q के फॉर्म में, यानी डेल्टा H इक्वल टू एट कांस्टेंट प्रेशर हीट एब्जॉर्ब Q की वैल्यू मिल गया। इस कंसेप्ट को जो हम यूज किए हैं यहाँ पे, हम इसका इस टाइप से यूज करेंगे। सो या डायरेक्ट लिख सकते हैं कि डेल्टा H इक्वल डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। ये आपका रिजल्ट है। ठीक है, ये इसी इक्वेशन को फाइंड करना है, क्योंकि पूछ दिया था डिफाइन एंथैल्पी, क्वेश्चन के रूप में होता है डिफाइन एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम, देन प्रूव दैट डेल्टा H इक्वल डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। तो ये आपका बहुत आंसर, एक तो डिफिनीशन हो गया। प्रूव करने के लिए जैसे बताया गया स्टेप आप तैयार कर लीजिएगा, उसके कार्य आपका प्रूफ मिल जाएगा। ठीक है,
आगे डेल्टा एच इज निगेटिव फॉर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर रिएक्शन हमारा एक्सोथर्मिक होगा उस समय डेल्टा एच क्या होगा, निगेटिव होगा। फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच इज negative and which evolve heat during the reaction. Delta H is positive exothermic reaction which absorb heat. डेल्टा एच जो होगा वो पॉजिटिव होगा जब वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब हीट। ठीक है, यानी जब वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए जब हीट इवॉल्व होगा उस समय आपका डेल्टा एच क्या होगा, निगेटिव पार्ट होगा। एंड व्हेन डेल्टा एच इज पॉजिटिव दैट मीन्स हीट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सराउंडिंग। तो ये सब कुछ कंसेप्ट है, इसको आपको ध्यान में रखिएगा। इफ डेल्टा वी इज इक्वल टू 0 डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, ये कंडीशन कह रहा है कि अगर हम कंडीशन लगा दें कि वॉल्यूम हमारा 0 हो जाए तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ये हमारी इक्वेशन है। तो इसकी वैल्यू से पुट कर देंगे तो आपको मिलेगा देन वी फाइंड डेल्टा यू मिल जाएगा। यानी इंथैल्पी जो इंटरनल एनर्जी के क्या हो गया, इक्वल हो गया व्हेन वॉल्यूम 0। ठीक है, इन अदर वर्ड्स डेल्टा एच इज इक्वल टू, और पहले से हम पा गए कि डेल्टा एच की जो वैल्यू है था क्यू एच पी, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एंड इन अदर ऑर्डर कि डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू बी, यहाँ से भी मिल गया हमको डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू बी। एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एब्जॉर्ब टू द सिस्टम, ये डेल्टा यू या डेल्टा यू। तो अब आपको कंसेप्ट याद रखना है, टू ओवरऑल क्या है, आगे यूज मिलेगा कि डेल्टा यू या डेल्टा ई इक्वल टू क्यू भी। एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज डेल्टा यू या डेल्टा ई, एंड एट कांस्टेंट प्रेशर हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इक्वल टू डेल्टा एच एंथैल्पी। ये दोनों रिलेशन आगे के रिलेशन में आपका यूज किया जाएगा, इसको याद रखिएगा। सो एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट supplied at constant volume, thus we can say that heat supplied at constant pressure is the measure of the enthalpy change, while the heat supplied at constant volume is the measure of internal energy change। तो ओवरऑल जो है आपका कंसेप्ट ही पॉइंट और इस पॉइंट को लर्न करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है यह। इंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी में क्या रिलेशन मिलेगा ये हमको फाइंड करना है। ठीक, द डिफरेंस इन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू इज insignificant in case of solid and liquids, however for gases if pressure and temperature remain constant। ये कह रहा है कि प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया जाए एंड वॉल्यूम VA बी द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस रिएक्टेंट्स, VB इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैसेस प्रोडक्ट्स, NA इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस reactants, NB is the total the number of moles of gases as a products, and then for ये कह रहा है कि कंसेप्ट ये है कि PV इक्वल टू NRT। कंसेप्ट स्टार्टिंग में क्या मान लिया गया कि टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हो, टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट हो, तो चेंज किस में हो रहा है, गैस तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो कंसीडर कर लिया गया, हम लोगों ने कर लिया कंसीडर VA ये गैस के लिए, बी गैस के लिए, NA ये गैस के लिए, NB
बी गैस के लिए, एक रिएक्टेंट के फॉर्म में और एक प्रोडक्ट के फॉर्म में, ठीक है। तो इस तरह का यूज करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT, इस कंडीशंस पे हम आगे इसको फॉर रिएक्टेंट एंड फॉर प्रोडक्ट। फॉर रिएक्टेंट के लिए क्या हो जाएगा, P आपका कांस्टेंट है, V ऑफ A, ठीक है, देखिए लिखा P कांस्टेंट कर दिया गया, V ऑफ nRT, nART, एंड फॉर प्रोडक्ट PVB, nBRT हो गया। ये दो इक्वेशन में कंसीडर कर लिया। बहुत इजी है, बस थोड़ी समझने की चीज़ है कि हमने आइडियल गैस का यूज किया, PV = nRT। तो एक पार्ट को रिएक्टेंट दिखाइए और एक पार्ट को प्रोडक्ट दिखाइए। तो PV आप रिएक्टेंट के फॉर्म में तो nART हो गया, PV B के फॉर्म प्रोडक्ट के फॉर्म का है तो nBRT हो गया। अब क्या कीजिए, दोनों को माइनस कर दीजिए, ठीक है। कैसे माइनस करते हैं, B इससे सेकेंड इक्वेशन यानी फ्रॉम सेकेंड -1, ठीक है। तो P कॉमन हो जाएगा, VB - VA इक्वल, या RT कॉमन हो गया, NB - N ये मिल गया, ठीक है। ये आपको एक चेंज के फॉर्म में आपको मिल गया कि P ΔV इक्वल, ये गैस का मोल है जिसको आप डेल्टा EN G के, G एज ए गैसेस स्टेटमेंट इंटू RT, ठीक है। तो P ΔV = डेल्टा NG RT आपको कंसीडर कर लिया गया, ठीक। अब यहाँ पर क्या है कि डेल्टा NG, G फॉर गैसियस स्टेट के लिए, ओनली गैसियस स्टेट के लिए, रिफर टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। यानी जो डेल्टा N है वो प्रोडक्ट में कौन सी प्रोडक्ट जो बना हो उसमें कौन सा पार्ट गैसियस स्टेट का है उसका नंबर तो मोल ऐड कर लेंगे, रिएक्टेंट में जो गैसियस है उनका हम माइनस कर देंगे। ये कंसेप्ट रहा, ठीक है। यहाँ पर इंडिकेट किया है NP - NR। पुटिंग द वैल्यू ऑफ P ΔV इन द एक्सपेंशन ऑफ इंथैल्पी। अब जो है इसकी वैल्यू जो है इंथैल्पी के टर्म इसको हमको चेंज कर देना, पुट कर देना। क्या कंसेप्ट है, सिंस डेल्टा H = डेल्टा U + P ΔV, हम पढ़े हैं रिलेशन। P ΔV की वैल्यू पुट कर दीजिए, डेल्टा H = डेल्टा U + डेल्टा NGR। तो यही आपका रिलेशन डेल्टा H एंड डेल्टा U के इस पार्ट में रिलेशन है। इसी कंसेप्ट को कहा जाता है रिलेशन बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U के फॉर्म का, ठीक। अब दिस इक्वेशन इज हेल्पफुल टू द कैलकुलेटिंग डेल्टा H फ्रॉम डेल्टा U एंड वाइस वर्सा। अब किस चीज़ में क्या है कि मान लेते हैं कि केस फर्स्ट कि डेल्टा NG अगर 0 आ जाए, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो अगर 0 मिल गया तो क्या मिलेगा हमको, तो ऑलरेडी यही मिलेगा डेल्टा H = ठीक है। इफ़ डेल्टा NG <0, उसकी वैल्यू अगर निगेटिव आ रहा है कैलकुलेशन पे तो आपका ये वैल्यू आपका निगेटिव हो जाएगा। डेल्टा NG की वैल्यू पॉजिटिव हो रहा है, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के हैं तो उनका नंबर ऑफ मोल्स हैं, उनका जो कैलकुलेशन अगर निगेटिव पॉजिटिव आ रहा है इस केस में तो डेल्टा H भी पॉजिटिव होगा इसका, ठीक है। और इस केस में अगर निगेटिव आ रहा है तो डेल्टा H क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। ऐसा में ये सब न्यूमेरिकल वैल्यू पर डिपेंड करेगा कौन कैसा है। देखते हैं न्यूमेरिकल इस पे। द रिएक्शन ऑफ साइनामाइड NH2CN with dioxygen was carried out in a bump calorimeter and delta U was found to be something यानी -742.7 किलोजूल पर मोल at 298 केल्विन।
कैलकुलेट द इंथैल्पी चेंज फ्रॉम द रिएक्शन एट 298 केल्विन टेम्परेचर। आर की वैल्यू गिवन है, ठीक, एक रिएक्शन आपको गिवन है। क्वेश्चन क्या है, इंटरनल एनर्जी आपको फाइंड करना है, क्या है, ठीक है, तो कैलकुलेट द इंथैल्पी, सॉरी इंथैल्पी आपको कैलकुलेट करना है, तो डेल्टा ई एच की वैल्यू आपको फाइंड करना है, ठीक। तो डेल्टा यू की वैल्यू क्या मिलेगी, एन आर टी की वैल्यू क्या होगी, ये सब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको गिवन है। फर्स्ट क्या करना है आपको, जो रिएक्शन गिवन है उसको बैलेंस कर लेना है। राइट द बैलेंस इक्वेशन, जो इक्वेशन ऑलरेडी ये बैलेंस के फॉर्म में है, या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब पर भी आपका रिजल्ट वही मिलेगा। तो अब देखो यहाँ पर ई एस फॉर क्या होता है, सॉलिड, ई एल फॉर लिक्विड, ठीक है, जी फॉर गैसेस। ये आपको कंडीशंस रखा हुआ है कि सॉलिड फॉर्म का है, गैसियस फॉर्म का है, गैसियस फॉर्म, गैसियस फॉर्म, लिक्विड फॉर्म। तो किस फॉर्म में रखना है, गैसियस फॉर्म का। तो हम ये याद देख लेते हैं, कैलकुलेट द डेल्टा एन जी, डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या होगी पहले। तो डेल्टा एन जी क्या है, एन पी माइनस एन आर, प्रोडक्ट की जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उनकी वैल्यू क्या मिलेगा हमको। तो देखो इधर गैसेस नाइट्रोजन गैसेस पर 1 पार्ट, इधर 1 मोल पार्ट हो गया, CO2 का यहाँ पर 1 है तो 1 पार्ट हो गया, तो 2 पार्ट। लिक्विड का नहीं, ओनली गैसेस स्टेट, ये आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, उसको ध्यान में रखते हुए वर्क करना है। तो 1 मोल 1 मोल 2 मोल हो गया, और यहाँ पर गैसेस का ऑक्सीजन के फॉर्म क्या है, 3/2 है, तो 2 माइनस 3/2 इक्वल टू 4 माइनस 3/2 इक्वल टू 1/2 हो गया। तो इसका जो कैलकुलेशन हो गया डेल्टा एन जी की वैल्यू हो गया 1/2 या 0.5, ठीक है। नेक्स्ट कैलकुलेट डेल्टा एच बाय द यूजिंग द फार्मूला। अब डेल्टा एच की वैल्यू आपको फाइंड कर लीजिए, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, इसमें आपकी वैल्यू इंटरनल एनर्जी आपको गिवन है, ठीक है। साइंस ऐसी की वैल्यू पुट कर दीजिए, देखिए आपके यहाँ वैल्यू पुट किया हो गया है, ठीक है। डेल्टा एन की वैल्यू क्या है, कितना वैल्यू है, 0.5 आ गया, तो 0.5 या 1/2 लिखिए, ठीक है। और आर की वैल्यू, गैस कांस्टेंट की वैल्यू आपके क्वेश्चन में क्या है, गिवन है, 8.314 इंटू 10⁻³ किलो जूल पर मोल के फॉर्म में आपको गिवन है, ठीक है। अब क्या, टेम्परेचर टी आपको टेम्परेचर देखिए आपको गिवन है यहाँ, तो वैल्यू आपको पुट कर दिया गया, दैट मीन्स माइनस 0.7 प्लस डेल्टा की वैल्यू हो गई 1/2, आर की वैल्यू है 8.314 इंटू 10⁻³ ये आपका आर की वैल्यू हो गया है, समझ में। उसके बाद जो है टी इंटू मल्टीप्लाई टी 298 केल्विन टेम्परेचर जो आपको गिवन है। तो सभी की वैल्यू आप पुट कर दीजिए और सबको कैलकुलेट कर लीजिए, जो है आपका इस आपका वैल्यू आंसर मिल जाएगा आपका -741 पॉइंट आपका हो गया 46 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो ये आपका न्यूमेरिकल था, ये आपका सॉल्यूशन था, कैलकुलेशन आप इसको चेक कर लीजिएगा क्या वैल्यू आएगी, ठीक है। क्वेश्चन देख नहीं आपको घबरा जाना है, कोई बस सिंपल देखना है कि क्वेश्चन में क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इक्वेशन आपको गिवन है, ठीक। आपको ये ध्यान रखना है कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उसमें कौन सा पार्ट गैसियस स्टेट में है, वो ऑलरेडी क्वेश्चन में लिखा रहेगा। जैसे आपका सॉलिड फॉर्म है, गैसियस फॉर्म, गैसियस फॉर्म, गैसियस फॉर्म, लिक्विड फॉर्म आपका है, तो आपको ये देखना है गैसियस फॉर्म। गैसियस फॉर्म नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इस कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल, यह आपका 1 मोल 2 मोल हो गया, और इधर आपका क्या है 3/2 मोल है, तो 2 माइनस 3/2 जैसे आपको बताया गया। उसके बाद डेल्टा एन जी की वैल्यू क्लियर हो गया, फार्मूला यूज किए, डेल्टा एच डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा यू की वैल्यू जो क्वेश्चन से आपको गिवन हुआ है ये आपका हो गया, डेल्टा एन की कैलकुलेट किया, आर की वैल्यू गिवन है, टी की वैल्यू गिवन है,
है समझ में? केल्विन में मान लो कि अगर डिग्री सेल्सियस में है तो आपको केल्विन ऐड बनाना लगेगा, 273 में ऐड कर दीजिए और केल्विन बन जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद कैलकुलेट कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चंस, if water vapor is assumed to be a perfect gas, molar enthalpy change for vaporization of 1 mole of water at 1 bar pressure at 100 degree Celsius is 41 kilojoule per mole. Calculate the internal energy change when, internal energy आपको फाइंड करना है। टू कंडीशंस हैं, when first 1 mole of water is vaporized at 1 bar pressure and 100 degree Celsius. Second, 1 mole of water is converted into ice, यानी 1 mole of water को आइस में कन्वर्ट कीजिए, उस समय इंटरनल एनर्जी क्या होगी और फर्स्ट कंडीशन पर जो उसका क्या होगा। ठीक, तो थोड़ा कंसेप्ट को ध्यान में रखिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट का फॉर द चेंज ये कह रहा है 1 मोल ऑफ वाटर इज वेपोराइज्ड 1 बार प्रेशर एट 100 डिग्री। जब ये कंडीशंस दे रहा है वेपोराइज हो रहा है, इसका मतलब वाटर किस, जो वाटर हमारा लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैसियस फॉर्म में हो रहा है। तो हम एक रिएक्शन इस तरह से बना लेंगे, लिक्विड टू वाटर हमारा एक गैसेस के फॉर्म में हो गया, वेपर के फॉर्म में हो गया, जैसे आपको बनाया गया। ठीक है, अब आपको डेल्टा एच की वैल्यू फाइंड कीजिए। डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी हो गया, ये आपका फार्मूला हो गया। फाइंड क्या करना था, इंटरनल एनर्जी का है, तो डेल्टा यू क्या हो गया यहाँ से ट्रांसफर कर दीजिए इसको, तो डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, वो गिवन है डेल्टा एच दिया हुआ। इंथैल्पी चेंज ऑफ वेपराइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर, ये आपका है 41 किलो जूल। देखो किलो जूल पर मोल, कोई बात नहीं 41 किलो जूल, इस 41 हो गया, आप पुट कर दीजिए यहाँ पे 41 किलो जूल माइनस डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी क्या हो गया हमारा, डेल्टा एन जी इक्वल प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट का मोल गैसियस का 1 पार्ट है और रिएक्टेंट में क्या है ही नहीं, तो इसका मतलब 0 हो गया, नहीं 1 हो गया, इसकी वैल्यू 1 हो गई। आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू आपको गिवन नहीं है, देखिए जब पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको जब दिया जाएगा एग्जाम के लिए तो आर की वैल्यू आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, उस कंडीशन पे ये वैल्यू किलो जूल पर मोल रखा गया है 8.3 जूल पर मोल इंटू केल्विन। ठीक है, तो ये आपका ये जूल पर मोल के जूल, और यहाँ क्या है किलो जूल के फॉर्म का है, तो इसको आप किलो जूल पर मोल इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई बात नहीं है, आ जाएगा आंसर। ठीक है, किलो जूल पर मोल में ही है, तो 41 इंटू 8.3 हो गया, एंड आर टी, आर का हो गया टी, टी क्या है 100 डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर देंगे तो आपको 373 केल्विन हो जाएगा। ये अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएगा आपका 37.904 किलो जूल पर मोल। ठीक है, किलो जूल पर मोल के रूप में है आपको वैल्यू। तो ये वैल्यू आपका हो गया फर्स्ट कंडीशन के लिए। सेकेंड कंडीशन में आए, सेकेंड कंडीशन क्या है, 1 मोल ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू आइस। अब वाटर को आइस में कन्वर्ट करना है तो आप एक रिएक्शन इस फॉर्म बना दीजिए,
वाटर हमारा लिक्विड है और यहाँ पर जो वाटर किस फार्म हो गया है, आइस के फार्म हो रहा है। तो आइस क्या है, सॉलिड के फार्म हो गया, ये आपका लिक्विड। तो डेल्टा एन की वैल्यू क्या होगी इस कंडीशन पर बताइए, डेल्टा एन की वैल्यू क्या होगी। प्रोडक्ट आपका कोई गैसियस स्टेट में नहीं है और रिएक्टेंट भी कोई गैसियस स्टेट में नहीं है, तो क्या होगा उसका रिजल्ट, डेल्टा एन जे की वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, अब कंडीशंस क्या है, तो इन द कन्वर्जन ये आपका रिएक्शन दिया हुआ है, देयर इज नेग्लिजिबल चेंज इन द वॉल्यूम, कोई चेंज नहीं हो रहा है, यानी पी वी डेल्टा वी समथिंग आपका 0 हो गया। सो डेल्टा एस इक्वल टू, इन अदर वर्ड्स कि डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी है आपका, ये एक क्वेश्चन है। और इंटरनल एनर्जी आपको फाइंड करना है, तो ट्रांसफ़र कीजिए, डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है, डेल्टा एच की वैल्यू क्या है 41 किलो जूल है, माइनस एन की वैल्यू 0 है, आर और टी की वैल्यू रखिए या मत रखिए, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करना है तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया, उतना ही आंसर मिला जितना हुआ डेल्टा एच के फार्म में था। तो यही एक कंडीशंस फार्म में लिखा हुआ है, आप कंप्लीट सोल्यूशन आपका हो गया। ठीक है, तो उतने ही था 41 किलो जूल पर मोल आ जाएगा, है समझ में। तो ये सब थोड़ा सा चेंजिंग प्रोसेस है, थोड़ा चेंज प्रोसेस में, तो पूरे प्रोसेस में गैसियस स्टेट को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इस टाइप से जो क्वेश्चन है आप सॉल्व करोगे, इस तरह से प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, और बाकी फार्मूले का रिवाइज करो तो आपको आ जाएगा। थैंक्स।